दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप बैंक एफडी या बैंक आरडी से अलग किसी निवेश साधन में पैसे लगाने का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आईपीओ में पैसे आप लगा सकते हैं। तो बात जब आईपीओ की हो रही है तो साई लाइफ साइंसेज का आईपीओ 11 दिसंबर को खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको साई लाइफ साइंसेज कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले हमें उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसे कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में सोचिए, नहीं तो फिर नुकसान होने के बाद पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साई लाइफ साइंसेज कंपनी की। साई लाइफ साइंसेज कंपनी विश्व स्तर की फार्मा रिसर्च कंपनी है। कंपनी ने 1999 से कारोबार शुरू किया। साई लाइफ साइंसेज ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इनोवेटर कंपनियों और बायोटेक्नोलॉजी फर्मों को स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटिटीज यानी एनसीई के लिए ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में एंड टू एंड सर्विस देती है। कंपनी का दावा है कि उसकी अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में स्थित आरएनडी और विनिर्माण सुविधाएं वैश्विक मानकों के अनुसार बनाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की जरूरत को पूरा करती है। चलिए अब कंपनी के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ 11 दिसंबर को खुलेगा और 13 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड यानी कीमत ₹522 से लेकर के ₹549 प्रति शेयर है। 27 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 27 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 27 गुने 549 यानी ₹14,823 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 351 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 351 गुने 549 यानी ₹1,52,699 निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3,042 करोड़ 62 लाख रुपए जुटाएगी। इसमें 950 करोड़ रुपए का ताजा शेयर होगा, जबकि ओएफएस यानी ऑफर कोट सेल के जरिए 2,092 करोड़ 62 लाख रुपए के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के शेयर बेचे जाएंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आईपीओ आपको मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है यानी रिफंड कर दिया जाता है और रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इस आईपीओ यानी साई लाइफ साइंसेज आईपीओ के अलॉट की तारीख है 16 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 17 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 17 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 18 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है कोटक महिंद्रा, जेफरीज इंडिया, मॉर्गन स्टैनले इंडिया, आईआईएफएल सिक्योरिटीज। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में हम पैसा लगाते हैं हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि पैसे जुटाने के बाद कंपनी उन पैसों का कहां इस्तेमाल करेगी। तो साई लाइफ साइंसेज ताजा शेयरों की बिक्री से जुटाए गए 720 करोड़ रुपए का उपयोग लोन भुगतान के लिए, जबकि कुछ रकम का उपयोग सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए साई लाइफ साइंसेज आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं।
शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट भी निवेशकों के पास होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट आप किसी बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। हालांकि कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डिमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना पड़ता है। निवेशकों के डिमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भर देना है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश भी कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए हैं। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई है, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप साई लाइफ साइंसेज के आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्यों लगाने जा रहे हैं, लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।